हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस, वो मेरे चैनल पे है, आप लोग काइंडली उसको देख लें। फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको जो बेसिक जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन था वो डिस्कस किया हुआ था, और फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना देख रहे थे। इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स और हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला और नेचर ऑफ फ्रूट्स, वो आई विल ट्राई कि वो मैं आज डिस्कस कर दूँ। सो पहले थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था? ax² + bx + c। ये हमने पढ़ा था कि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है जहाँ पे ये a 0 नहीं हो सकता, तब वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ये जनरल फॉर्म था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना क्या होता है, आपको x या जो भी वेरिएबल है बेसिकली उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, यही हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। और क्या था उससे रिलेटेड कि a का वैल्यू कभी भी a होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ। नाउ एक हम लोग ऑलरेडी फैक्टराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे। आज फैक्टराइजेशन का ये आई थिंक थर्ड सम है, 2 वी हैव सॉल्व। सो ये 1 मिनट, यस, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, ये थर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। देखिए स्टार्ट करते हैं। सम्स क्या गिवन है, 10x - 1/x = 3। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओनली वन प्रोसेस, एलसीएम ले लीजिए। इफ यू विल टेक एलसीएम, 10x² - 1 = 3। ठीक है, यही होगा एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, 10x² - 1 = 3x। फर्दर जितना वेरिएबल है सबको एक तरफ ले आइए, -3x - 1 = 0। वी ऑल नो 10 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 2। 10 के फैक्टर्स होते हैं 5 और 2। 5 और 2 से वी कैन इजीली फाइंड आउट 3। 10x² - 3 कैन बी रिटन एज 5 - 2 into x - 1 = 0। कैसे आ गया ये c, ये 10 है, 10 को अगर फैक्टराइज करेंगे आप, इट्स 10 का अगर आप एलसीएम निकाले तो ये हो जाएगा 5 1 = 5। अब ये 5 और 2 को, ये बहुत बेसिक चीज़ है, 5 और 2 को यूज करके आपने क्या लाना है, 3। वी ऑल नो 5 - 2 3 होता है, और 5 - 2 3 होगा, +5 - 2 विल गिव यू +3, और प्लस और माइनस विल गिव यू माइनस। ओके, इसके बाद जैसे बेसिकली जो करते हैं, 10x² - 5x - 2x - 1 = 0। टेकिंग कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 5x कॉमन आ जाएगा। सो यू विल गेट 2x - 1। यहाँ पे ऑलरेडी वही गिवन है, 1 कॉमन ले लीजिए। सो 2x - 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी कैन डू, नेक्स्ट स्टेप में 2x - 1 यहाँ से कॉमन आ जा रहा है, तो 2x - 1 इज कॉमन, एंड हियर यू विल गेट 5x + 1 = 0। दो चीज का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता है, दैट मीन्स दो चीज का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो रहा है, तो दैट मीन्स कोई एक टर्म को 0 होना है। सो आइदर 2x - 1 is 0, which means 2x is equals to 1 or x equals to half, या और 5x + 1 equals to 0, which will be 5x equals to -1, और x की वैल्यू आएगी -1/5। और जब भी आप इस तरीके का सम्स बनाएं तो आप एक चीज याद रखेंगे कि फाइनली जब आप आंसर लिखेंगे तो एक बार यू विल राइट के रिक्वायर्ड, व्हाट इज योर रिक्वायर्ड, x is equals to half and x equals to -1/5, and these two are your answers। अच्छा, आपको कब पता चलेगा कि आपका आंसर सही आया है? जो भी वैल्यूज आपके आंसर में आए हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप उसको वहां पे पुट कर सकते हैं। उसको आप पुट करेंगे, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये हमने पहले भी देखा था। एक्चुअली ये जो x के वैल्यू आए हैं, ये दोनों क्या है, these two are the roots of that equation। These two, that is x equals to half and x equals to -1/5, these two are root of that equation। ये उस इक्वेशन का रूट है।
तो अगर वो उसका रूट है दैट मीन्स वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक बार इसको क्रॉस चेक करके देख ही लेते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग कि x का वैल्यू हाफ में एक बार उस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ और एक बार x का वैल्यू -1/5। आप जब ये सब सम्स बनाएंगे ना एग्जाम में और जब आपके पास टाइम ऑलरेडी बच जाएगा, आप पेपर बनाएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके पास अगर टाइमिंग बच गया तो आप क्या करेंगे कि उसको आप एक बार रिवर्स में जाके ज़रूर से एक बार ज़रूर से उसको अप्लाई करके देख लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने सम्स बनाए हैं और उसमें से कितने सम्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप रिवर्स में जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट आया है कि नहीं। और यही प्रिंसिपल हम लोग नॉर्मली भी अप्लाई करते हैं कि अगर किसी का रूट दिया हुआ है, ये जो आंसर आएगा दोनों इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर जो रूट दिया हुआ है तो रूट को इस इक्वेशन में पुट करने से वो उसको सेटिस्फाई करेगा। एक बार पुट करके देख लेते हैं। लेट्स हाफ पुट करके देखते हैं। हाफ -1/2 2 चला जाएगा वो ऊपर, ये होने वाला है 5, ये होने वाला है 2, दैट मीन्स आंसर इज 3। करेक्ट, आरएचएस भी वही आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब अगर मैं पुट करूं x इक्वल्स टू -1/5, एक बार फिर से पुट करके देखते हैं। 10 into -1/5 माइनस ऑफ -1/5 इज इक्वल्स टू 3। यू विल गेट -2, 1 होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -5। अगेन ये 5 में से 2 गया, बचेगा 3, वही तो आपका आरएचएस था, दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स आपने जो दोनों आंसर लाए हैं वो दोनों करेक्ट है और यही दोनों हाफ एंड -1/5 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं। आपका मन, आप जो चाहे इसे बोल दें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/x² - 5/x + 2 = 0। ओके, क्या कर सकते हैं इस सम्स में? वही सेम, सिवाय एलसीएम के और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। x² विल बी योर एलसीएम। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, दोनों में से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? x² का, तो इसका एलसीएम होना है x²। x² मैच कर गया, जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर वैसे ही कॉपी हो जाता है। x और x², एक x कम पड़ रहा है, x उधर जाएगा, 5x। ओके, 2 के पास कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 into x², 2x² = 0। x² यहाँ से मल्टीप्लाई करके 0 से खत्म कर सकते हैं। ऐसा तभी कर सकते हैं जब x खुद 0 ना हो, बट ठीक है, उतना टेक्निकलिटी में। -2 - 5x + 2x² = 0। यहाँ पे you can write here x does not equals to 0। now आप इसको थोड़ा सजा लें। 2x² - 5x + 2 = 0। यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं? what we can do, 2 2s are 4 होता है, पता है 4 से 5 कैसे आएगा, ऐड करके आएगा और कैसे आएगा। 2x² - 4 + 1 into x + 2 = 0। there you will get 2x² - 4x - x + 2 = 0। now यहाँ पे you can take common 2x इसमें से कॉमन आ जाएगा। अगर आप 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचने वाला है, यहाँ पे -2 बचने वाला है, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, you will get x - 2 = 0। x - 2 अगर आप कॉमन इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे तो x - 2 into 2x - 1 = 0। अगेन either x - 2 0 होना है, दैट मीन्स x की वैल्यू 2, और 2x - 1 0 होना है, दैट मीन्स 2x = 1 और x = हाफ। सो रिक्वायर्ड आंसर्स क्या हैं? रिक्वायर्ड रूट्स हैं x = 2 and x = हाफ। These are my required answers। ठीक है, ओके। Moving on to the next question. 1/x - 5 - 1/x + 5 = 1/6। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा? दोनों डिनोमिनेटर टर्म एलसीएम में आएगा। ठीक है, एलसीएम तो ले लिया, ये दोनों सेम है, जो सेम होता है उसको वी डू नॉट कॉपी। जो डिफरेंट है, जैसे पहले वाले में x - 3 है, x + 5 नहीं है, तो 1 के साथ x + 5 मल्टीप्लाई होके x + 5, माइनस के साइन के साथ, माइनस आते ही थोड़ा सावधान,
x प्लस 5 दोनों में है, x माइनस 3 वहाँ चला गया, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/6। ओके, इसके बाद x प्लस 5 माइनस है तो साइन चेंज, डिवाइडेड बाई x माइनस 3, चाहो तो आप यहीं मल्टीप्लाई कर लो या नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लो, नो इश्यूज। x is going to get cancelled, ऊपर आ गया you have your 8, नीचे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, 5 3s are 15, 5 3s are 15, okay, and then equals to 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 48, 6 8 सा 48। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उस 48 को इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x एडअप हो जाएंगे, 48 में 10, 58, 58 में 5, 63, 63 क्या होता है, 9 7 का 63 होता है, 9 7 का 63, 2 लाना है, 9 माइनस 7, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 इंटू x माइनस 63 इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x minus 63 equals to 0, x you take common, x plus 9, then minus 7 common, again x plus 9 equals to 0, उसके बाद x plus 9 और x minus 7 equals to 0। अब आपको पता है आइदर और करना है, आप आइदर और कर लीजिए, एक बार आइदर x plus 9 equals to 0 तो x you will get minus 9 और x minus 7 equals to 0, that then you will get x equals to plus 7। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, अब तो इतना तो अब आप लोग प्रो हो गए। आइदर एक बार x plus 9 equals to 0, so x you will get minus 9 और इसको करेंगे, so और x minus 7 equals to 0, that means x equals to 7। so required answers, required roots होंगे 9 and 7, sorry minus 9 and 7, ये होंगे आपके required roots। okay, moving on to the next sums। अब इस टाइप के सम्स देख के हम लोग क्या सोचते हैं, ए बी आ गया, अब ए बी आ गया तो क्या करें, ए बी देख के घबराना नहीं है, वो बस कोई नंबर नहीं है, उसके जगह पे कांस्टेंट ए बी दे दिया है और कुछ नहीं, सम्स तो यहीं तक है, बस यही है, वो तो उसका स्पेसिफिकेशन है कि ए बी नहीं हो सकता, सी डी नहीं हो सकता, एक्स ए वाई माइनस बी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम अगर जो ए और बी दोनों इक्वल हो जाए, ए और बी इक्वल हो जाए या सी और डी इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, या एक्स जैसे इन सब के वजह से अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो एक्चुअली क्या होगा कि ये सम्स अनडिफाइंड, जैसे कि x की जगह इफ यू पुट a बाय माइनस बी, तुम यहाँ जैसे a बाय माइनस बी पुट करोगे, b भी कैंसिल आउट के a माइनस a 0 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज 0 आने लगे तो फिर वो टर्म क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी अनडिफाइंड, ये इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि जिसको वी विल नॉट बी एबल टू डिफाइन। ओके, सो इसलिए यानी वो सबसे आपको लेना देना नहीं, आपको यहाँ पे सम सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax प्लस b इंटू सी प्लस डी एक्स और इक्वल्स टू इधर क्या होगा, a प्लस बी एक्स इंटू CH plus D। Okay, let's start multiplying। ये कितना आने वाला है ACX, ये कितना होगा ADX स्क्वायर, ओके, ये आने वाला है B इंटू सी, ये आने वाला है BDX, ये अगेन ACX, ओके, उसके बाद
ये वाला आएगा ए डी, ओके। ये मल्टीप्लाई होके होना है बी सी एक्स स्क्वायर, एंड इससे मल्टीप्लाई होके होना है बी डी एक्स, ओके। कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से बी डी एक्स और यहाँ से बी डी एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद सबको एक तरफ ले आइए, ले आते हैं सबको एक तरफ। सो ए डी एक्स स्क्वायर, उसको इधर ले आएंगे तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। यहाँ से फिर क्या बचा, ए सी एक्स भी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ओके। यहाँ पे बच गया बी इंटू सी, और यहाँ से बच गया माइनस ए डी इक्वल्स टू 0। सब ठीक है, ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी, ओके। नाउ कॉमन टाइम, कॉमन ले लेते हैं। ये आपको देगा ए डी माइनस बी सी कॉमन में, और यहाँ से अगर आप -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। -1 क्यों कॉमन लिए, -1 इसलिए कॉमन लिए बिकॉज यहाँ पे ए डी माइनस बी सी था और यहाँ पे ऑलरेडी बी सी माइनस ए डी था। 1 कॉमन लेने से ये दोनों सिमिलर हो जा रहा है, इसलिए कॉमन ले लिए। अब इन दोनों में से फिर ए डी माइनस बी इंटू सी भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से बचने वाला है एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। इसको इधर भेज दीजिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 डिवाइडेड बाय एनी कांस्टेंट will be 0 only, so you will be left with x square minus 1 equals to 0। क्या कर सकते हैं, आइदर और कर सकते हैं, पहले फॉर्मूला लगा लो उसके बाद ही आइदर और करेंगे। x square minus 1 that means x plus 1 into x minus 1 equals to 0। ठीक है, अब आप लगाइए आइदर, एक बार आइदर you will do x, you will get -1 इसको भेज के, or you will do x equals to 1, this will be your required answer। okay, moving on to the next sums। okay, इस टाइप के सम्स में देखिए इसका पैटर्न अच्छे से ध्यान में रखिए। इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन का 1/a plus b plus x है और इक्वल टू में 1/a plus 1/b plus 1/x है। अब इसको आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बट बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा और आई थिंक एलसीएम लेने से आप थोड़ा फंस जाएंगे। बेटर वे ये होगा कि ये वहाँ जो 1/x है, ये जो 1/x है, सब x को आप एक तरफ ले आइए, आपको सॉल्व करने में इजी होगा। तो कर लेते हैं वही 1/a plus b plus x। आप इसको इधर ले आएंगे तो ये 1/x हो जाना है और ये बचेगा 1/a plus 1/b। ओके, नाउ लेट्स टेक एलसीएम। क्या आने वाला है एलसीएम, x into a plus b plus x मल्टीप्लाई होगा। देखो ये दोनों सेम है तो सिर्फ x ऊपर जाएगा, माइनस के साइन के साथ a plus b plus x ऊपर जाएगा, बिकॉज इसके न्यूमरेटर में x था, x कॉमन निकल गया तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे a b आ जाएगा एलसीएम, जिधर a है वहाँ b होगा, जहाँ b है वहाँ a होगा। ओके, फायदा क्या हुआ इससे, एक फायदा हुआ कि x कैंसिल आउट हो गया, एक फायदा ये हुआ कि x कैंसिल आउट हो गया, x माइनस a माइनस b माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू a प्लस b प्लस x, और यहाँ तो ऑलरेडी a प्लस b बाई ए बी है, x गेटिंग कैंसिल आउट। ओके, और भी कट रहा है, -1 यहाँ से निकाल लीजिए, यू विल गेट न्यूमरेटर में a प्लस b और नीचे क्या है x इंटू a प्लस b प्लस x। यहाँ तो a प्लस b है ही और नीचे क्या है a b, a प्लस b भी कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू a प्लस b प्लस x is equals to minus ab। Multiplying you will get x square plus ax plus bx plus ab equals to 0। चार टर्म आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा, ये x प्लस a हो गया
इधर से b कॉमन लीजिएगा तो भी x प्लस ए ही बचेगा, इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों तरफ से x प्लस ए कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब आइदर और करेंगे, कर लीजिए। आइदर x प्लस ए 0 होगा, दैट मीन्स x विल बी माइनस ए, और x प्लस बी इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस बी। रिक्वायर्ड आंसर्स, ये रिक्वायर्ड रूट्स क्या हैं? रिक्वायर्ड x इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इक्वल्स टू माइनस बी, दीज विल बी योर आंसर्स। ओके, नोट डाउन हो गया ये क्वेश्चन? ओके, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1 बाई। ओके, एक बार चेक करते हैं क्या कर सकते हैं इसको। देखिए इसका पैटर्न थोड़ा समझना पड़ेगा, पैटर्न थोड़ा सा समझते हैं। इन दोनों नंबर को एक बार साइड में लेते हैं और एक बार जोड़ के देखते हैं। जोड़ने पे आ रहा है 2x माइनस 3, ठीक है। एक बार और साइड में लेते हैं, इस बार माइनस करके देखते हैं। x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x कट गया, आंसर है 1। अरे वाह, डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर आ जा रहा है 1। ऐसे ही अगर आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको मिलेगा 1, उसके बाद वाले दोनों डिनोमिनेटर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको मिलेगा 1। ओके, तो इसको उस पैटर्न में सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसी पैटर्न में सेट कर लेते हैं। चलिए सेट कर लेते हैं। So x minus 1 minus x minus 2 divided by x minus 1 into x minus 2 plus x minus 2 in माइनस होगा बीच में, माइनस होगा बीच में, बिना माइनस के नहीं जा सकते। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इंडिविजुअली लिख सकते हैं। x माइनस 1 के नीचे देखिए अगर आपके पास लिखा हो a प्लस बी बाई सी, तो आप इसको लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, इसी को यूज करेंगे हम लोग। और x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, माइनस का साइन देके x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, प्लस का साइन देके x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर माइनस का साइन देके x माइनस 3 बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 3 बाई, थोड़ा मुझे मुश्किल होगा इसे इस जगह में फिट करने के लिए, फिर भी कोशिश। x माइनस 4 और बगल में छोटा सा 1/6, ठीक है। हमेशा मेरे साथ यही हुआ है, कोई भी सम्स बनाने में लास्ट वाले आते आते तक उसके लिए स्पेस नहीं बचता। ओके, यहाँ से x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 2। ओके, क्या क्या बचा? 1 बाई एक्स माइनस 2 बचा है, माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 1 बचा है, फिर 1 बाई एक्स माइनस 3 बचा है,
उसके बाद -1/x-2 बचा है, फिर 1/x-4 बचा है, और यहाँ पे 1/6 बचा है। ये भी गया। अरे एक और 1/x-3 आना चाहिए था, एक ही आया है। अच्छा अच्छा, ये रिटर्न हो गया। यहाँ से -1/x-3, अब ठीक है। अब ठीक है। यहाँ से 1/x-2, 1/x-1 प्लस 1/x-3, 1/x-2, 1/x-4, और वो क्योंकि साइड में लिखा था इसलिए यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये गया, 3 भी जाएगा। कैसे पता है कि 3 आना चाहिए था, बिकॉज कभी भी 3x का क्यूब हो जाएगा, चैप्टर क्वाड्रेटिक है, कभी भी क्यूब नहीं हो सकता। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x-4 माइनस 1/x-1 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए 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 आगे बनाते हैं। आप लोगों का हुक्म सर आंखों पे, बनाना तो पड़ेगा, है ना। स्कूल में ये चैप्टर हो गया ना तुम लोगों का, आई होप मोस्टली स्कूल्स में हो गया होगा। स्कूल्स अभी फिलहाल मेरे सिलेबस से आगे चल रहे हैं, ये बोले तो मैं स्लो चल रही हूँ, ठीक है, काफ़ी जल्दी हम लोग स्कूल के सिलेबस से आगे हो जाएंगे। ऐसे ले लेते हैं, x-4 x-1 इधर है, बटा 6 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, भाई ठीक है। x-1 -x प्लस 4 बाई x-4 x-1 equals to 6। ठीक है ना, ठीक है, तो एकदम ठीक है। चलो ठीक ठीक, अरे 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 रे 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 रे, ये तो 1/6 था। अब ठीक है, 6×3 = 18, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x-4 इंटू x-1 इक्वल्स टू 18, मल्टीप्लाई कर दो x² माइनस x माइनस 4x माइनस इक्वल्स टू 18। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, 14 आ गया, 14 7 2s 14, 5 लाना है। क्या लिख रही हैं, अभी ठीक है। चलो 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 चलो, 3 स्लाइड और हैं, इसको फिनिश करना है। ऐसे ही होगा ना, एकदम ऐसे ही होगा। x कॉमन ले लो, x -7 होगा, -2 कॉमन निकाल लो, x -7 होगा। जहाँ जगह मिले वहाँ लिख देना चाहिए, भले बाद में कॉपी पलट के देखो तो कुछ ना आए समझ में, मगर जहाँ जगह मिले वहाँ लिख देना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए कॉपी। और करेंगे x-2 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 2, तो रिक्वायर्ड है 2 आंसर, बहुत ही लंबा समझता है।
कोई बात नहीं, निपटा दिए इसको, निपट गया ये 7 और 2, ठीक है, ठीक है, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये जो है वही ये है, मगर 1 बाई में x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3, वहाँ पे x माइनस 3, नीचे x प्लस 3, दोनों सीता है और गीता है। तो अगर लेट कर लिया जाए कि x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 a है, तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 क्या होगा, b होगा मैम। अरे नहीं, 1 बाई a होगा, b कैसे हो जाएगा, 1 बाई a होगा ना, ये उसका उल्टा है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा 6a और वो बन जाएगा 5 तो है, बन जाएगा। क्या लिखा, गलत लिखे मैम, क्या क्या लिखे आप, गलत लिख दिए, पता है कि गलत लिख दिए, देखो यहाँ पे, तो a प्लस 6 बाई a इज इक्वल्स टू 5। हाँ, अब a ले लो एलसीएम, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 5, a स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 5 है। पता है ये वीडियो कब अपलोड करूँगी, बट जब मैं पढ़ा रही हूँ अभी फ़िलहाल, अभी तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, ठीक है, और बिना खाए पिए रोजे में थोड़ा सा माइंड कर रहा है। 6 2 प्लस 3, ओके, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। a चाहो तो कॉमन निकाल लो, a माइनस 2 माइनस 3 कॉमन निकालोगे तो फिर आएगा a माइनस 2, a माइनस 2 निकाल लो यहाँ से, यहाँ बचेगा a माइनस 3, आगे में आंसर आ गया 2 और 3 है। नहीं नहीं रुको, a का वैल्यू आया है, आंसर मत लिख के चले आना, यहाँ पे सब किया धरा पानी हो जाएगा, ऐसे कैसे आंसर लिख दोगे। आइदर a का वैल्यू 2 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 3, a का आंसर थोड़ी, a का वैल्यू नहीं निकालना था आपने, आपको वैल्यू निकालना था x की, आप किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, x की, आपने तो लेट किया था। तो अब जब a मिल गया तो यानी कि a या तो 2 हो सकता है, या तो a क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। पुट कर लेते हैं यहाँ तक कॉपी करने के बाद, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो क्या मिला मुझे कि a या तो 2 हो सकता है, a या तो 3 हो सकता है, यानी कि x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 अगर 2 होता है, बिकॉज यही तो a था, यही तो a था, और a का 2 वैल्यू है, या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो एक बार 2 पुट करके देखते हैं, x का एक वैल्यू आएगा, फिर 3 पुट करके चेक करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, 3 सा 6, x को एक तरफ ले जाओ,
एक से उधर चला गया, एक बार x का वैल्यू आ गया 8। अब आप लोग घर पे करेंगे इसी चीज को, एक बार मैंने 2 पुट करके बनाया है, आप लोग उसी को 3 एक बार पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको एक बार चेक करेंगे और बताएंगे कि x का वैल्यू कितना आया। ठीक है, काइंडली आप लोग जो भी इसका आंसर आएगा उसको कमेंट करेंगे। मूविंग ऑन टू दी x माइनस रूट 3, इधर बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, आइदर और करेंगे, आइदर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू, तो रिक्वायर्ड ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आप लोगों का एक क्लास और होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे आई विल एक्सप्लेन श्रीधर आचार्य फार्मूला, जहाँ पे आई विल एक्सप्लेन श्रीधर आचार्य फार्मूला और उसके साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स वो एक्सप्लेन करके मेरा थर्ड पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप लोगों का लाइव क्लास होगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा। तो यहाँ तक रहने देते हैं। फिजिक्स का एक भी चैप्टर नहीं आया, स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स का चैप्टर भी एटलीस्ट कुछ एक्सप्लेनेशन हो, तो इसी वीक में फिजिक्स का भी एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वो आ जाएगा। पता है थोड़ा अभी स्लो चल रहा है, थोड़ा मैं भी फैमिली में एक प्रॉब्लम था, उस कारण से मैं भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी वीडियोस में, बट ठीक है हम लोग कर लेंगे। और अभी आप लोगों के पास तो टाइम है, आप लोग पढ़ ही रहे, आप लोग स्लोली चलिए और देखिएगा कि प्री बोर्ड्स के पहले तक मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स आपका हो गया और नेक्स्ट ईयर जैन में आप लोगों का एग्जाम फेब में होना है। जैन के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए, वो मेरा टेंशन है। ठीक है, आप लोग बस चैनल पे बने रहिए और आराम से वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। कोई फीडबैक है तो वो बिल्कुल कमेंट में लिखिए, वीडियो नहीं अच्छा लगा क्या है नहीं है जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।